हेलो साथियों, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं 9 स्टार क्लास में आपके ही अपने यूट्यूब चैनल 9 स्टार क्लासेस में आज सेट 6 क्लास 12 का होम साइंस लेकर के आए हैं। जो बिहार बोर्ड परीक्षा 2023 में फरवरी से होने वाला है, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो भी गृह विज्ञान रखे हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। और मैं ऑब्जेक्टिव और 28 सवाल को सॉल्व कराएंगे और सब्जेक्टिव 4 सवाल को जो वेरी इम्पोर्टेंट है उन 4 सवालों को हम हल करेंगे। तो आप लोग वीडियो के आखिर तक ज़रूर बने रहेंगे। और बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी वीवीआई क्वेश्चंस है, इसमें बहुत ही वीवीआई क्वेश्चंस है। पहला नंबर में आप देख सकते हैं कि पहला नंबर का क्वेश्चन क्या है। तो इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी हमारे चैनल में नए हैं तो वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी करें और दोस्तों तक शेयर भी करें, ताकि वो भी अच्छे तरीके से तैयारी कर लें। तो शुरू करते हैं। पहला नंबर का क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? कह रहा है माँ के दूध में पाए जाने वाले एंटीबायोटिक्स प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? एंटीबायोटिक्स प्रदान करते हैं। तो कहता है कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, रोग रोधन क्षमता को प्रदान करते हैं। यानी किसी भी प्रकार की रोग उसके अगर ऊपर अटैक करेगा तो वो उससे बचने के लिए उसके अंदर शक्ति प्रदान करेगा, अटैक नहीं करेगा जल्दी। अगला 2 नंबर का प्रश्न है और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बच्चे किस महीने में बिना किसी के सहारे खड़ा हो सकता है? यानी किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 9 से 12 महीने के बच्चे बिल्कुल बिना किसी सहारे के वो खड़े हो जाते हैं। अगला 3 नंबर का प्रश्न है। 3 नंबर में कह रहा है कि कुकुर खांसी से बचने के लिए बच्चों को कौन सा टीका लगाया जाता है? तो कहता है कुकुर खांसी से बचने के लिए बच्चों को डीपीटी का टीका लगाया जाता है। 4 नंबर में है। 4 नंबर में कह रहे हैं कि परिवार के लिए आहार आयोजन होना चाहिए चटपटा, तला भुना या पौष्टिक तत्वों से युक्त स्वादिष्ट एवं आकर्षक। तो ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, पौष्टिक तत्वों से युक्त स्वादिष्ट एवं आकर्षक भोजन उसके लिए होना चाहिए। अगला 5 नंबर का प्रश्न है। 5 नंबर कह रहा है कि नरम जल में किसकी मात्रा होती है? नरम जल में किसकी मात्रा होती है? तो नरम जल में मात्रा होती है, कहता है कि नमक की मात्रा होती है। नरम जल में किसकी मात्रा होती है? तो कहता है कि नरम जल में नमक की मात्रा होती है। नरम जल में किसकी मात्रा कम होती है? तो नमक की मात्रा कम होती है। अगला 6 नंबर में है, करे FPO मार्क किस पर उपलब्ध होता है? केचप पर, चाय पत्ती पर, शहद पर या नमक पर? तो किस पर होता है? तो कहता है कि केचप की मात्रा जो होती है वो FPO मार्क किस पर उपलब्ध होता है? तो कहता है कि केचप पर। किस पर? केचप पर होता है इसकी मात्रा। 7 नंबर में कह रहा है शीघ्र नष्ट होने वाले खाद्य पदार्थ है। तो आप जानते हैं कि शीघ्र नष्ट होने वाला पदार्थ क्या है? दूध है। उसको अगर सही से गर्म नहीं किया जाए या फिर वो अगर अच्छी जगह में ना रखा जाए तो वो फट जाता है, तुरंत फट जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि मासिक कार्य होता है। मासिक कार्य होता है प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रति माह या प्रति वर्ष? तो मासिक कार्य होता है प्रति माह। 8 नंबर में है। उसके बाद कहता है 9 नंबर में कहता है द्वितीयक रंग कितने रंगों से मिलने से बनता है? द्वितीयक रंग यानी कहता है डबल कलर इज मेड बाय मिक्सिंग। तो कहता है कि ये 2 रंगों से मिलकर बनता है। कितना? 2 रंगों से मिलकर के बनता है। अगला प्रश्न है 10 नंबर में, कर सबसे शुद्ध जल होता है नदी का जल, वर्षा का जल, समुद्र का जल, कुएं का जल? तो सबसे अधिक शुद्ध होता है वर्षा का जल, सबसे अधिक शुद्ध, उससे ज़्यादा कोई और जल नहीं होता है। 11 नंबर में कह रहा है कितने प्रतिशत स्कूली बच्चों में असमर्थताएँ होती है? तो कहता है कि 15% बच्चों में असमर्थताएँ होती है स्कूली बच्चों में। 12 नंबर में कह रहे हैं शिशु सदन को किस नाम से बुलाते हैं? तो शिशु सदन को क्रेच नाम से बुलाते हैं। किस नाम से? क्रेच नाम से बुलाते हैं। शिशु सदन को हम लोग क्रेच नाम से बुलाते हैं। अगला प्रश्न है पोषण मानव जीवन की डैश आवश्यकता है। पोषण तो क्या है? ये तृतीयक आवश्यकता है। पोषण मानव जीवन की कौन सी आवश्यकता है? तो ये पोषण मानव जीवन की तृतीयक आवश्यकता है। 14 नंबर में कह रहा है कि चाय पत्ती में मिलावट के रूप में डाली जाती है। काम में लाई गई पत्तियाँ
मिट्टी का मिश्रण, हल्की किस्म की पत्तियाँ, उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा कि उपयुक्त सभी को मिलाया जाता है। 15 नंबर का क्वेश्चन है, कहते कंपनी की मासिक एवं वार्षिक आय व्यय का ब्यौरा बनते हैं लेखा विभाग, वित्त विभाग, व्यवस्था विभाग, सरकार। तो किस में बनता है? कहा जाता है कि लेखा विभाग में। किसमें? कौन नंबर का इसका आंसर सही होगा? लेखा विभाग में। 16 नंबर में कह रहा है प्रत्येक वर्ष कितने दिन विश्व बचत दिवस मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष किस दिन विश्व बचत दिवस मनाया जाता है? तो यानी हर साल बचत दिवस कब मनाया जाता है? तो कहा था कि 30 अक्टूबर को। किस अक्टूबर को? 30 अक्टूबर को मनाया था। आने वाले जो 30 अक्टूबर होंगे उसमें हम लोग विश्व बचत दिवस मनाएंगे। अगला है 17 नंबर में, प्राकृतिक तंतु है, इम्पोर्टेंट है। ये क्या है? पॉलिस्टर, सूती, रेयन, नायलॉन। तो इनमें से आपको पता है कि ऑप्शन नंबर ये यानी प्राकृतिक तंतु है, यानी पॉलिस्टर। कौन है? पॉलिस्टर प्राकृतिक तंतु है। चलिए अगला है 18 नंबर में, कहते हैं कि कपड़ों को सुखाने की सर्वोत्तम विधि है। कपड़ों को सुखाने की सर्वोत्तम विधि है। ये गृह विज्ञान में इसलिए क्वेश्चन दिया है क्योंकि आपको गृह यानी घर से संबंधित जितनी भी चीज़ें का इस्तेमाल होता है, ये सारे के सारे चीज़ें हमको कैसे करना चाहिए उसका तरीका गृह विज्ञान बताता है। इसलिए कहते हैं कपड़ों को सुखाने की सर्वोत्तम विधि कौन सा है? धूप तथा हवा, ड्रायर, इस्त्री या हीटर द्वारा। तो कहता है कि आपका सबसे बेहतरीन है कि धूप और हवा के माध्यम से सुखाना चाहिए कपड़ों को। ये सबसे सर्वोत्तम तरीका है। 19 नंबर में कह रहा है साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है वसा का, क्षार का, बेसन का, इनमें से सभी का। तो आपको पता है वसा का प्रयोग किया जाता है। साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है वसा का। साबुन बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? वसा का प्रयोग किया जाता है। अगला 20 नंबर का प्रश्न है, धोने के पहले वस्त्रों को क्या करना चाहिए? धोने से पहले वस्त्रों को क्या करना चाहिए? तो कहता है कि धोने से पहले वस्त्रों को हमको करना क्या चाहिए? तो कहता है कि धोने से पहले कटे फटे वस्त्र की मरम्मत करना चाहिए, बटन एवं हुक की जांच करनी चाहिए। इनमें को एवं खो दोनों। तो कहता है कि ये दोनों होगा, कटे फटे वस्त्र की मरम्मत भी और बटन एवं हुक की जांच भी कर लेनी चाहिए। वो है या नहीं है, या है भी तो किस स्थिति में है उसकी जानकारी हमको होनी चाहिए। अगला है 21 नंबर में, दैनिक प्रयोग में आने वाले वस्त्र हैं। दैनिक प्रयोग में आने वाले वस्त्र हैं, इसके बारे में कहता है कि दैनिक यानी हर दिन जो कौन सा वस्त्र जो प्रयोग में आता है कि को में साड़ी, पायजामा, समीज या सभी। तो कहता है 21 नंबर में कि ये सारे के सारे सभी चीज़ों का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। यानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में औरतें साड़ियाँ पहनती है, मर्द लोग पायजामा पहनते हैं और लड़कियाँ समीज़ पहनती है। उसका ये सारे के सारे बिल्कुल राइट है। चलिए अगला है 22 नंबर में कह रहे हैं वस्त्र हमारे शरीर की सुरक्षा करती है, सर्दी से, गर्मी से, वर्षा से, उपयुक्त सभी। तो ये बिल्कुल आसान है। उपयुक्त ये सभी से हमारे जो शरीर है इसमें वस्त्र की आवश्यकता होती है। चलिए 23 नंबर में प्रश्न है, कहता है वसा का स्रोत है तेल, घी, अनाज, दाल, इनमें से सभी। तो कहता है कि 23 का जो ये वसा यानी तेल का ये वसा का स्रोत है तो ये है तेल और घी। वसा का स्रोत क्या यानी जरिया। अगला है 24 नंबर में है प्रोटीन का कार्य है। प्रोटीन का क्या कार्य? कहता है कि तत्वों को मरम्मत करना, शरीर में कोशिकाओं का निर्माण करना, वृद्धि एवं विकास, इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। इनमें से सभी इसका सही आंसर होगा। 25 नंबर में कह रहा है घर की उपयोगिता है ना, घर की उपयोगिता मानव जीवन में क्या है? घर की उपयोगिता मानव जीवन के लिए क्या है? ये सुरक्षा है, प्रतिष्ठा है, अस्थायित्व है, इनमें से सभी। तो क्या होगा इसका आंसर? इनमें से सभी हो जाएगा। यानी सुरक्षा का भी है, प्रतिष्ठा का भी है और अस्थायित्व का भी है। 26 नंबर में है प्रेशर कुकर से किस चीज़ की बचत होती है?
प्रेशर कुकर में अगर खाना हम बनाते हैं तो किस चीज़ की मदद होती? समय का, ईंधन का, शक्ति का, इनमें से सभी। तो आपको पता है कि प्रेशर कुकर में अगर हम खाना बनाएंगे वो जल्दी बनेगा और उसके बाद ईंधन का भी बचत होगा, समय की का भी बचत होगा। तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, अब यहाँ आपको हम 26 क्वेश्चन का आंसर कर बहुत बिल्कुल कम समय में, और आपको हम बता देते हैं कि आज हम इस वीडियो के अंत में 4 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी हम कराएंगे, है ना। ऐसा क्वेश्चन जो काफ़ी एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, VVI है। अगला प्रश्न है 27 नंबर में कह रहा है दहेज निरोध अधिनियम कब पारित हुआ था? ये क्वेश्चन आपके लिए है VVI। क्या है? VVI है। क्या है? VVI है। ये क्वेश्चन क्या है आपके लिए? VVI है। ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है? VVI है। इसको ज़रूर आप याद रखेंगे। तो कहता है कि दहेज निरोध अधिनियम कब पारित हुआ? सन 1905 ईस्वी को, सन 1953 ईस्वी को, सन 1955 ईस्वी को, सन 1960 ईस्वी को। तो इसका सही आंसर है सन 1955 ईस्वी को दहेज निरोध अधिनियम पारित हुआ था। अगला है और आखिरी क्वेश्चन है, 28 नंबर का आखिरी क्वेश्चन है। कहता है कि वॉशिंग मशीन का क्या काम होता है? वॉशिंग मशीन का काम क्या है? अभी आजकल चला हुआ है, लोग हर घर में मैक्सिमम लोग अब यूज़ करने के लिए इच्छुक हैं कि वॉशिंग मशीन का भी यूज़ किया जाए। तो कहता है कि इसका काम है धोना, खंगालना, सुखाना, इनमें से सभी। तो आप लोगों को पता है कि वॉशिंग मशीन का काम है इनमें से सभी। क्या है काम? इनमें से सभी। इनमें से सभी, यहाँ हन में लिख दिया है, असल सही आंसर होगा इनमें से सभी। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ख़त्म हुआ। अब हम 4 सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। तो आप कौन कौन क्वेश्चन कराएंगे तो आप सुनेंगे। कहता है कि मंद बुद्धि बालक की क्या आवश्यकता है? मंद बुद्धि बालक की क्या आवश्यकता है? तो कहता है कि मंद बुद्धि बालक, जैसे यहाँ है पहला नंबर में कि मंद बुद्धि बालक की क्या आवश्यकता है, यानी उसकी ज़रूरत क्या है। और अगला दूसरा क्वेश्चन है, कहते हैं कि बच्चों में सर्दी होने के क्या कारण है? ये भी क्वेश्चन है। उसके बाद कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, कहता है कि गृह विज्ञान का उद्देश्य क्या है? हम लोग जो गृह विज्ञान सब्जेक्ट चूज़ करते हैं तो इस सब्जेक्ट को पढ़ने का क्या उद्देश्य है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। अगला है 7 नंबर में, खनिज धब्बे से आप क्या ये नहीं, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हम आपको ये बताते हैं कि 11 नंबर का प्रश्न कहता है कि वस्त्रों को कीड़े एवं फफूंदी से कैसे बचाया जा सकता है? वस्त्रों को कीड़े एवं फफूंदी से कैसे बचाया जा सकता है, इसके बारे में हम बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम। पहला नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर में कहता था कि मंद बुद्धि बालक की क्या आवश्यकता है? तो कहता मंद बुद्धि बालक की निम्नलिखित आवश्यकता है। नंबर को इनकी शिक्षा विशेष मंद बुद्धि विद्यालय में कराई जाए, यानी विशेष स्कूल में इसकी शिक्षा दी जाए। ख नंबर में है इनकी शिक्षा का प्रबंधन सामान्य स्कूलों में हो। कौन स्कूल में? सामान्य स्कूलों में। गो नंबर में है इनके लिए प्रशिक्षित शिक्षक एवं विशिष्ट कार्यक्रमों का प्रबंधन किया जाए जो मंद बुद्धि बालक है, ताकि वो ऐसे स्कूलों में अच्छे ढंग से वो सीख सके। अगला है 2 नंबर में, कहता है कि बच्चों में सर्दी खांसी होने के निम्नलिखित कारण है। बच्चों में सर्दी खांसी होने के निम्नलिखित कारण है। नंबर 1 क्या है कि बच्चों को ठंडी हवा का लगना। दूसरा है एक विशेष प्रकार के बहुत ही सूक्ष्म जीवाणु गले या नाक में पहुंचते ही सर्दी का हो जाना। तीसरा है घर में किसी व्यक्ति को जिसे सर्दी हुई हो उसके साथ रहने या खेलने से सर्दी हो जाने की संभावना रहती है। ये सर्दी हो जाने के निम्नलिखित कारण है। अगला है 6 नंबर में हम कह रहे थे कि गृह विज्ञान का उद्देश्य क्या है? गृह विज्ञान का उद्देश्य क्या है? आप लोग जो गृह विज्ञान सब्जेक्ट को चूज़ करते हैं, 6 नंबर में कह रहा है कि गृह विज्ञान का उद्देश्य क्या है? तो कहता है स्कूली स्तर पर गृह विज्ञान शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य हैं।
स्कूली स्तर पर यानी +2 स्कूल में जब हम पहुंचते हैं तो हम एक सब्जेक्ट गृह विज्ञान यानी होम साइंस का चूज़ करते हैं। उसका उद्देश्य विद्यार्थियों में ये समझ उत्पन्न कराना कि गृह विज्ञान द्वारा प्राप्त ज्ञान एवं कुशलता को अपने संपूर्ण वृद्धि, विकास तथा कुशलता में प्रयुक्त कर सकें। दूसरा है विद्यार्थियों को एक जागरूक उपभोक्ता बनाना। उसके बाद आहार संबंधी ज्ञान देना। क्या ज्ञान देना? आहार संबंधी ज्ञान देना यानी जानकारी देना। उसके बाद है आखिरी है संसाधनों के उपयोग की जानकारी देना। किन किन संसाधनों का उपयोग हम किस तरीके से करेंगे उसका ज्ञान होता है। जैसे खाना कैसे बनाएंगे, सब्जियों को कैसे धोना है, अपने कपड़ों को सही तरीके से कैसे धोया जाए, उसको किस तरीके से उसका लाइफ को बढ़ाया जाए, ये सारे के सारे जानकारी हमें मिलती है। अगला प्रश्न है 11 नंबर का। हम बताए थे आपको कि क्या है कि वस्त्रों को कीड़े और फफूंदी से कैसे बचाया जा सकता है। ये इम्पोर्टेंट है। आज हमारे इस दौर में क्या होता है, कपड़ा में कीड़े लग जाते हैं और उससे फफूंदी लगने से क्या होता है, ख़राब हो जाता है। उससे बचाने का बिल्कुल आसान तरीका है। तो क्या है, वस्त्रों को कीड़े एवं फफूंदी से बचाने के लिए नेफ्थिलीन की गोलियाँ, नेफ्थिलीन एक सफ़ेद कलर का एक गोली मिलता है जिसको आप एक पैकेट मिलेगा जिसके में एक विशेष प्रकार की महक होती है। उसको अगर कपड़ों के बीच में रख देंगे तो वो कपड़ा ख़राब नहीं होंगे। उसके बाद नीम की गोलियां यानी नीम की पत्तियों का जो है उसकी पत्तियों को भी रख सकते हैं और बीच बीच में तो उससे सूखे हुए पत्तियों को, तो उससे भी ख़राब नहीं होगा। सूखी लाल मिर्च, गोल मिर्च आदि का प्रयोग किया जाता है जिससे वस्त्रों में नमी की स्थिति में फफूंदी लगते हैं, जिससे भद्दे दाग वस्त्र पर लग जाते हैं। अतः फफूंदी लगे वस्त्रों को तुरंत साफ कर लेती है। बताइए, ये सारी जानकारी हमें बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आज का क्लास हम ये वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। और आप तमाम दोस्तों से मेरा यही एक रिक्वेस्ट है कि यदि अगर आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को अभी तुरंत दूसरे दोस्त तक शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और अगला वीडियो आपको कैसा चाहिए, ये आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे तो हमें ज़रूर हम आपकी हेल्प इससे और बेहतर करेंगे, या हमें ये पता चलेगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। ज़रूर से ज़रूर आप कमेंट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इससे पहले मैं 5 वीडियो को होम साइंस का ऐसे ही 28 ऑब्जेक्टिव कराया हूँ, जिसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और उस लिंक को क्लिक करें और एक एक वीडियो करके आप उसको देख सकते हैं, जिससे आपका ऑब्जेक्टिव में पकड़ बनेगा और एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क आप लेके आ सकते हैं। धन्यवाद।